बच्चों की कविताएं कितनी सीधी सादी लगती हैं ना। म्याऊं म्याऊं, चूहे को बुखार और आलू की शादी। सुनने में तो ये सब अलग अलग कहानियां लगती हैं, पर क्या हो अगर ये सब एक ही दुनिया का हिस्सा हो। जी हां, एक पूरा ब्रह्मांड जो इन कविताओं के पीछे छिपा हुआ है। चलिए आज इसी दुनिया की परतें खोलते हैं। और इस अनोखी दुनिया में हमारी एंट्री होती है इस जानी पहचानी आवाज के साथ। ये सिर्फ एक बिल्ली की आवाज नहीं है, समझिए कि ये वो चाबी है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का ताला खुलने वाला है। तो फिर देर किस बात की, दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। तो चलिए इस म्याऊ यूनिवर्स में गोता लगाते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही जरूरी किरदार से होती है। तो मिलिए इस दुनिया के सबसे अहम किरदार से, बिल्ली से। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या पता चलता है? सीधी सी बातें हैं। आवाज है म्याऊं म्याऊं, दूध पीना पसंद है, चूहों के पीछे भागती है और हां, कुत्तों से डर लगता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ इसकी आदतें नहीं हैं, ये इस दुनिया के नियम हैं। इनसे ही तो पता चलता है कि यहाँ चीजें काम कैसे करती हैं, कौन क्या है। लेकिन कहानी में मजा तो तब आता है जब हीरो का कोई मुकाबला करने वाला हो, है ना? तो मिलिए चूहे से। अब शायद लगे कि ये कहानी तो पता है, पर इस दुनिया में चूहा सिर्फ एक शिकार नहीं है। अरे उसकी तो अपनी एक अलग कहानी चल रही है। जी हां, बिल्ली से भागने के अलावा ये चूहा एक बिल्कुल अलग ही मुसीबत से गुजर रहा है। वो बीमार है और जैसा कि आगे पता चलेगा, इस दुनिया में उसकी देखभाल के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये देखिए, कहानी में कितनी डिटेल्स हैं। मंगलवार को चूहे को बुखार आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसे सुई लगती है। फिर अगले दिन यानी बुधवार को वो दोबारा जाता है दवा लेने। मतलब ये कोई रैंडम बात नहीं है, ये एक पूरी टाइमलाइन है। इससे हमें इस दुनिया के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि यहाँ नियम है, एक ढांचा है और यहाँ तक कि एक हेल्थ केयर सिस्टम भी मौजूद है। तो ठीक है, हमारे पास बिल्लियां हैं, चूहे हैं और एक हेल्थ केयर सिस्टम भी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है और एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सुपर पावर्ड टमाटर। यहां का नियम बहुत सिंपल है, जो भी इस टमाटर को खाएगा वो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर हो जाएगा। समझिए कि ये इस दुनिया का कोई जादुई आइटम है और ये सब कुछ बदलने वाला है। और ये देखिए, वो नियम काम कैसे करता है। चूहा टमाटर खाता है और अचानक वो बिल्ली का शिकार नहीं, शिकारी बन जाता है। फिर एक चींटी टमाटर खाती है और वो एक हाथी को डरा सकती है। जरा सोचिए, ये इस दुनिया के बुनियादी नियम को, कि बड़ा हमेशा छोटे को हराता है, पूरी तरह से उलट-पुलट कर देता है। हमने जानवरों को देख लिया, जादुई टमाटर भी देख लिए, लेकिन ये दुनिया इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अब हम सिर्फ किरदारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समाज की बात कर रहे हैं। और हर समाज में जश्न तो होते ही हैं, जैसे कि सब्जियों की एक शानदार शादी। पर इस शादी में आ कौन रहा है? मिलिए हाथी राजा से, जो हलवा पूरी खाने आए हैं। वो एक सम्मानित मेहमान हैं, एक वीआईपी। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी जाती है और फिर खैर, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे क्या होता है। चटर पटर। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये पंचलाइन है। ये हमें एक और नियम बताती है कि फिजिक्स के नियम अब भी इस दुनिया में लागू होते हैं। और हाँ, साउंड इफेक्ट्स कहानी को और मजेदार बना देते हैं। तो हाथी एक शादी में मेहमान है, लेकिन शादी किसकी है? अरे ये सिर्फ जानवरों की दुनिया नहीं है, ये इंसानों जैसे गुणों वाली सब्जियों का एक पूरा समाज है जो साथ मिलकर रहता है। और ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये तो एक पूरा फंक्शन है। आलू जो है वो दूल्हा बना है, बैंड कौन बजा रहा है? बैंगन। और सीटी वो गाजर के पास है। लौकी तो भाई सिंगर है, गाना गा रही है। यहां तक कि धनिया वो भी वहां मौजूद है, सब देख रहा है। मतलब यहां कोई अफरा तफरी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है जहां हर किसी का एक रोल है। तो इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने पर बिल्लियां, डॉक्टर के पास जाते चूहे, सुपर टमाटर और सब्जियों की शादियां, हमें इस अजीबो शानदार दुनिया के बारे में आखिर पता क्या चलता है? कुछ नियम हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। पहला, ताकत हमेशा एक के पास नहीं रहती, एक टमाटर सब कुछ बदल सकता है। दूसरा, जानवर और सब्जियां एक साथ एक समाज में रहते हैं। तीसरा, हर किसी की अपनी कहानी है और समाज में एक भूमिका भी। और आखिर में छोटी छोटी आवाजें और दोहराव ही इस दुनिया में जान डाल देते हैं।
तो अगली बार जब कोई बच्चों की कविता सुने तो उसे सिर्फ एक गाना मानकर मत छोड़िएगा, उसे एक पूरे ब्रह्मांड के हिस्से की तरह देखिएगा, क्योंकि ये कविताएं हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक सिखाती हैं कि सबसे सरल आइडिया से भी एक बिल्ली, एक चूहा, एक टमाटर, आप एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो किसी भी बड़ी कहानी जितनी ही दिलचस्प हो, बस आपको उसके नियमों पर ध्यान देना होगा।